आइए, ठीक है, आइए रामकृपाल जी। मतलब ये हो क्या रहा है? ये एक दूसरे पर बयानबाजी, इस बयानबाजी को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। अब चिट्ठी लिख दी गई, चिट्ठी लिखकर ये कहा जा रहा है क्योंकि भड़का दिया गया था इसीलिए इस तरह की बयानबाजी। मतलब यही हुआ ना फिर? श्रीलीन जी, पहली बात तो ये है कि विधोड़ी जी ने जो कुछ भी कहा उस दिन, जो किया है, वो किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से कोई उसको डिफेंड नहीं कर सकता। वो खराब था, गलत था, किसी भी स्तर से उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। और मेरा जो स्टैंड है कि उनको, लोकसभा एक ऐसी चीज जगह होती है जहां आप सड़क पर आप प्रचार में कुछ भी कह लीजिए, लेकिन सदन के अंदर जो कहा गया है वो बिल्कुल, मैं कहता हूं, अपराध की श्रेणी में आता है। चूंकि अदालत एक विशेषाधिकार है कि नथिंग इज कंटेम्प्ट और डिफेमेटरी विद इन द फोर वॉल ऑफ द हाउस, इसलिए उस पर कोई अदालत उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये खुद की संसद, तमाम माननीय लोग इस तरह जो कुछ हुआ है कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। पार्टी लेवल पर भी होनी चाहिए और संसद के द्वारा भी होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में, ये पहली बैठक थी पहली इस बिल्डिंग में, अगले 100 सालों तक यह इमारत रहेगी। और कोई ऐसा उदाहरण अगर आप अभी नरमी दिखाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसका फिर आपको कोई माफ नहीं करेगा। पहली बात। दूसरी बात, मेरी जिस तरह से बहस अभी हो रही थी, मैं सुन रहा था, दानिश एक बहाना है, राजनीतिक नफा नुकसान करना है। देखिए, हर पार्टी में कुछ ऐसे लोग होते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि पार्टी ही पूरी गंदी हो गई। कांग्रेस में भी इस तरह के बोल होते हैं, लेकिन इतने दिनों की पार्टी है, मैं नहीं मानता कि किसी एक व्यक्ति के कहने से कांग्रेस पार्टी खराब हो जाएगी या बीजेपी खराब हो जाएगी या बाकी पार्टियां। मैं मानता हूं कि मेजॉरिटी आज भी इस देश में मर्यादित ढंग वाले हैं, एक्सेप्शंस हर पार्टी में होते हैं। तो कृपया, मेरा कहना यह है विपक्ष और पक्ष दोनों से कि कम से कम इस अपराध में राजनीतिक फायदा नुकसान मत देखिए, ठीक है, वरना आने वाले समय के आप लोग माफ नहीं करेंगे। आपने बड़ी बात कही है, आपने बड़ी बात कही है रामकृपाल जी कि केवल उनके नाते पूरी पार्टी को कह देना। लेकिन पार्टी पे सवाल इसलिए उठ रहे हैं ना कि कोई ऐसी ठोस कार्रवाई अब तक नहीं। बहरहाल सर, मुझे जल्दी कमेंट लेना है। राजकुमार भाटी जी के पास मैं आती हूँ। राजकुमार भाटी जी, क्या आपको भी लगता है कि दानिश अली तो सिर्फ एक बहाना है? नहीं, देखिए, लगभग 48 घंटे कोमा में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता जिस तरह रमेश विधोड़ी के समर्थन में कूदे हैं, उससे मुझे कतई भी आश्चर्य नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। हाँ, ये अगर चुप रहते तो आश्चर्य होता। और सफाई भी क्या दी जा रही है बड़ी मासूमियत के साथ, कि जिस तरह आपने देखा नहीं श्रीन जी के वो उसमें छेड़छाड़ और रेप की घटनाओं में, ये आवाज लौट के आ रही है, मुझे वापस थोड़ा इसे ठीक करा। ठीक है, कराते हैं। रेप और छेड़छाड़ की घटनाओं में आमतौर पे कहा जाता है कि लड़कियों के कपड़े इस तरह के होते हैं कि वो उन्हें छेड़छाड़ के लिए आकर्षित करती हैं लड़कों को। ये इस तरह की घटिया बातें जो की जाती हैं, वही बिल्कुल सेम इसमें हो रहा है। अभी आदरणीय रामकृपाल जी कह रहे थे कि रमेश विधोड़ी का जो कृत्य है संसद के अंदर, उसे किसी भी तरह डिफेंड नहीं किया जा सकता। वो तो बहुत शालीनता के साथ अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, कह रहे थे, लेकिन डिफेंड तो किया जा रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी तो डिफेंड में उतर आई है उसके में। तो ये एक रमेश विधोड़ी एक नाम व्यक्ति नहीं है, एक मानसिकता है जो भारतीय जनता पार्टी में आम है। कोई पहला उदाहरण नहीं है इस तरह की कर्महीन भाषा की, और एक समुदाय विशेष को जो भाषा, बस पहली बार ये हुआ है श्रीन जी के संसद के अंदर यूज किए गए हैं, वरना सड़कों पर, रैलियों में, भाषणों में, बयानों में लगातार इन बातों को यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह की। ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं एक कमेंट रशीद किदवई जी का भी यहाँ पर ले लूं। रशीद किदवई जी भी हमारे पास है, फिर बाकी आपके पास आती हूँ राजकुमार भाटी जी। रशीद जी, ये बवाल कहाँ जाकर थमेगा? श्री, देखिए, ये तो जो राजनीतिक दल और खासतौर से इसमें लोकसभा के स्पीकर, उनकी इच्छा शक्ति के ऊपर है, क्योंकि देखिए केस बिल्कुल अलग है। जो एक संसद में जो रामकृपाल जी ने जो भावनाएं व्यक्त की, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि जो संसद में जो बात कही गई है, तो एक रमेश विधोड़ी का मामला है, फिर दूसरा मामला आता है दानिश अली का, अगर उनके खिलाफ कोई मामला, मतलब
दो चीजों को हम किसी भी तरीके से क्लब नहीं किया जा सकता। तो यहाँ के ऊपर एक उसका संज्ञान लेना चाहिए, सो मोटो एक्शन अभी तक हो जाना चाहिए। लोकसभा स्पीकर के पास में पावर होती है, एक्शन ले सकते हैं, और उसके बाद जैसे अधीर रंजन चौधरी को किया गया, इस तरह से सस्पेंड कर सकते हैं उनको हाउस से, और उसके बाद में फिर कार्रवाई के बाद में उनको अगर कोई तरह की क्लीन चिट होती है तो वो होती है। वाद विवाद में श्रीधीर हमने ये देखा है कि कोई बात कहता है तो उसका संज्ञान लेते हैं। अगर कोई प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई अनुचित बात की थी दानिश अली ने, तो उसको रमेश बिधूरी को उसको बोलते और उसका जिक्र करते, तब उस बात के में वजन होता। और यहाँ के ऊपर दो बिल्कुल अलग अलग मामले हैं, उसको जोड़ा ना जाए। एक चीज और मैं श्री जल्दी से कह दूंगा, जो हमारे मित्र सुरेंद्र राजपूत ने कहा, कौम, देखिए कौम तो एक ही है, हम आप अजय आलोक जी हम सब एक ही कौम के हैं, तो कौम के खिलाफ कुछ नहीं बोला। ये भारत देश और जो हमारे देश की जो आत्मा है उसके खिलाफ बोला गया है। ठीक है, और आपने कहा कि एक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। अजय आलोक जी से जवाब लेंगे। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ एबीपी न्यूज पर।